वामदेव की बेटी शादी हुई और शादी के महीने भर में उनकी बेटी विधवा हो गई, पति शांत हो गए। अब जब पति शांत हुए तो रोने लगी, मेरे तो पति चले गए। तब वामदेव जी बहुत बड़े कृष्ण भक्त थे। उन्होंने अपनी बेटी को समझाया, बेटी कोई मर जाए तो ऐसे रोते नहीं है, तेरी किस्मत में विधवा होना लिखा था, तू हो गई, पर रो मत। सुन, तेरे पति अब से भगवान कृष्ण है और तू इन्हें अपना पति मानेगी, अब तू रोएगी नहीं। उसने अपने पिता की बात मान ली और ठाकुर जी थे श्याम सुंदर, उनके पास जाए, बैठी रहे, बातें करती रहे। उसके अंदर भाव जाग गया कि कृष्ण मेरे पति हैं। बड़ी भोली थी, बड़ी सरल थी, सच्ची बात कर रहा हूं, ये बात लिखी है भक्तमाल में। अब होते होते क्या हुआ, एक दिन इसकी सखियां मिलने के लिए आई, तो एक सखी का पेट बड़ा था, तो इसने पूछ लिया। बड़ी भोली थी, बड़ी सरल, जमाना देखा ही नहीं था कैसा होता है। शादी हुई थी और पति मर गए, ससुराल भी नहीं जा पाई थी, पति का स्पर्श भी नहीं हुआ था, कुछ नहीं जानती। एक दिन इसकी सखी आई, उसका पेट जरा बड़ा था, तो इसने पूछ लिया, बहन तेरे पेट में कोई सूजन है क्या, दर्द है, कोई रोग है क्या? उसने कहा, पगली रोग वोग नहीं है, मैं गर्भवती हूं, मेरे पेट में बच्चा है। अच्छा, ये गर्भवती कैसे होते हैं, ये बच्चा कैसे होता है? अरे जिसका पति होता है वह नारी गर्भवती होती है। अच्छा, तो गर्भवती जब होती है तो पेट बड़ा होता है? हाँ, पेट बड़ा होता, पेट में तो बच्चा होता है। अच्छा, कुछ बातें हुई, उसने समझी, उसको लगा कि मेरे पति तो भगवान हैं, मैं तो गर्भवती हूं नहीं। तो दौड़ के चली गई भगवान के पास, प्रभु प्रभु मेरी सखी गर्भवती है, बताओ मैं गर्भवती कब होऊंगी, बताओ मैं गर्भवती कब होऊंगी। इतनी सरल थी, इतनी भोली थी कि वो भगवान से कहने लगी कि मुझे गर्भवती होना है, भगवान से जिद करने लगी, मैं गर्भवती होना, मेरी सखी गर्भवती है, उसका पेट बड़ा है, मुझे अच्छा लगा, उसका बच्चा होगा, मुझे भी गर्भवती होना है, हे भगवान मुझे गर्भवती होना है, मुझे गर्भवती होना है। भगवान से जिद करने लगी, भगवान से रो कर पुकारने लगी। जब वो इतनी सच्ची भक्त थी और इतना प्यार से पुकारा, तो भगवान ने आकर उसे स्पर्श किया और स्पर्श होते ही वह गर्भवती हो गई। ये लिखी बात है, ये कलयुग की घटना है। अब गर्भवती हो गई, सुनिएगा, गर्भवती तो हो गई, समय आने पर उसने बच्चे को जन्म दिया। बच्चा वही नामदेव, जो सबसे बड़े भक्त थे नामदेव, नामदेव का जन्म हुआ। अब नामदेव का जन्म हुआ तो सारे गांव वाले थू थू करने लगे, अरे राम राम, इसका तो पति मर गया था, विधवा थी और विधवा के बच्चा हो गया, इसने जरूर काला मुंह कराया होगा। अब तो वामदेव जी रोने लग गए, बुलाया बेटी को, क्यों बेटी तूने अपने बाप का नाम डुबा दिया, बता, मैंने कहा था भगवान की पूजा करना, भगवान की सेवा करना, यहां वहां मन ना लगाना, बोल तू कहां गई थी मन लगाने के लिए, तेरे बच्चा कैसे हो गया, तेरा तो पति नहीं है। लड़की बोली, पिताजी आप झूठ क्यों कहते हैं, आपने तो कहा था मेरे पति कृष्ण कन्हैया है। हाँ हाँ मैंने तो कहा था, पर कृष्ण कन्हैया थोड़ी तुझे बच्चा देने आएंगे। हाँ पिताजी उन्हीं का बच्चा है। अब वामदेव जी तो मान गए, पर ये जमाना कैसे माने, ये जमाने को सफाई कौन दे के भगवान का ही छोरा है, ये भगवान का ही बेटा है, इसके अंदर कोई पाप नहीं है, किसको सफाई देने जाए। तब कहीं जाकर जमाना मानने को तैयार नहीं, जमाना एक्सेप्ट नहीं करने को तैयार, हम इस बच्चे का ना तो नामकरण करेंगे ना तो कोई संस्कार करेंगे, क्योंकि ये पाप का बच्चा है, इसने जरूर कहीं काला मुंह कराया है, कोई मानने को तैयार नहीं। तब इसने जाकर नामदेव जी की मां जाकर भगवान से रोई, प्रभु बच्चा तो दिया है, पर सारे लोग तो बच्चे को स्वीकार नहीं करते, कहते हैं पिता कहाँ है। तो हे प्रभु आप परिचय दे दो अपना कि आपका ही बेटा नहीं, सब मुझे तो काला मुंह कह के बुला रहे हैं, कल मुही है, तूने काला मुंह कराया है, समाज तो हमें जीने नहीं देगा। तब भगवान ने आकाशवाणी की, ये कलयुग की घटना है, सारा गांव इकट्ठा हुआ और भगवान ने आकाशवाणी की, वामदेव जी समस्त गांव वाले सुनो, यह जो बच्चा है इसका नाम होगा नामदेव और मैं इसका पिता हूं। भगवान ने गवाही दी,
तब जाकर समाज ने नामदेव जी को एक्सेप्ट किया। और ये वही नामदेव जी हैं, ये घटना है महाराष्ट्र की, ये वही नामदेव जी हैं जिन्होंने 27 बार विट्ठल भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन किया। क्या किया? प्रत्यक्ष दर्शन किया। तो मैं कह रहा था कि मैया यदि भक्त की इच्छा है कि मैं भगवान के पुत्र की मां बनना चाहूंगी तो भगवान उसकी वो भी इच्छा पूरी करते हैं। तो गोपियों की इच्छाएं जो थी भगवान ने उनकी समस्त इच्छाओं को पूरी किया, क्योंकि वो भगवान है और भगवान का धर्म है कि वो अपने भक्तों की इच्छाएं पूरी करें। तो भगवान ने गोपियों के संग रास रचाया, इसमें तो कोई गलत नहीं था, कोई अति संयोक्ति नहीं थी, क्योंकि वो भगवान है। जीवात्मा और परमात्मा का मिलन ही महारास है, रास है। तो किसी को रास पर से कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो तो आकर हमसे क्लियर कर लेना, हम आपको स्पष्ट प्रमाण के साथ हर बात बता देंगे। यदि आपके डाउट्स फिर भी बचे हों, भगवान के प्रति कोई संदेह हो तो आप स्पष्ट कर लीजिएगा, हमसे क्लियर कर लीजिएगा। वो भगवान है, कोई सामान्य पुरुष नहीं है। अब भगवान ने यमुना के पुलिन तट पर बांसुरी बजाई। आज यमुना के तट पर जो बांसुरी बजी, गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन बसैया की। करूं तारीफ मुरली की या मुरली के बजैया की। जहां चलता ना काम तीर और कमानों से, वहां बातें होती मुरली की तानों से। भगवान तो अपने भक्त को सब प्रकार से प्रसन्न करते हैं। सारी गोपियां अपने अपने काम में लगी थीं। आज बांसुरी बजी, सारी गोपियों का ध्यान भगवान ने अपनी ओर आकर्षित किया और क्लीम बीज मंत्र छोड़ के भगवान ने सबको बुलाया। एक सखी गाय दौड़ रही थी कि बांसुरी सुनाई पड़ी, गाय वहीं छोड़ दी, दूध वहीं छोड़ दिया, दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने के लिए। एक सखी आंखों में काजल लगा रही थी, बांसुरी सुनाई पड़ी, काजल वहीं छोड़ दिया, दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने के लिए। एक सखी अपने बच्चे को स्तनपान करा रही थी, दूध पिला रही थी कि बांसुरी सुनाई पड़ी, वहीं छोड़ दिया भगवान अपने बच्चे को। मतलब गोपियों के अंदर कृष्ण के प्रति इतना समर्पण था कि वह काम को महत्व ना देकर श्याम सुंदर को महत्व दिया करती थी। जो व्यक्ति भगवान को महत्व देता है उसे भगवान मिलते हैं, जो काम को महत्व देता है उसे काम मिलता है। सारी गोपियां काम धाम छोड़ छोड़ के आईं, और जब सारी गोपियां आ गईं तो भगवान ने कुछ गोपियों को उनके पति ने रोक लिया, पर उनके अंदर इतनी उत्कंठा हुई भगवान से मिलने की, इतनी उत्कंठा हुई कि उनके प्राण वायु निकलकर भगवान के चरणों में रह गई। बंधन शरीर का हो सकता है, कोई रोकेगा तो शरीर को रोकेगा, प्राणों को तो नहीं रोक सकता ना। जीवात्मा परमात्मा का मिलन हो गया, यही रास है। और जब गोपियां आईं तब भगवान ने सभी गोपियों का स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा। भगवान ने सारी गोपियों का स्वागत, आओ आओ आओ, ये बताओ यहाँ क्यों आई हो सखी, क्या उद्देश्य है आने का, हेतु क्या है, कारण क्या है। तब सारी गोपियों ने कहा, श्याम सुंदर आपने बुलाया, हम चली आई। अच्छा हमने बुलाया, हमने तो बांसुरी बजाई, आप चली आई। अच्छा आई हो तो दर्शन कर लिया ना, अब जाओ। भगवान पहले बुलाते हैं फिर भेजते हैं। अच्छा भगवान अपने भक्त को ना बहुत देखते हैं ठोक बजा के, कच्चा तो नहीं है। आप 100 रुपए का घड़ा खरीदते हैं तो 10 बार ठोकते हैं, भाई सब कच्चा तो नहीं है, फूटा तो नहीं है। जब 100 रुपए के घड़े को ठोक बजा के लेते हो तो भगवान भी अपने भक्त को अच्छे से ठोक बजा के देखते हैं, कच्चा तो नहीं है, कहीं संसार में मन तो नहीं लगा। जब पूर्ण रूप से मन भगवान में लग जाता है तब भक्त को भगवान का साक्षात्कार होता है। यदि आपका मन थोड़ा भी धन दौलत में लगा रहा तो भगवान तुम्हें धनी बना के भेज देंगे, तेरा मन तो अभी यहीं लगा है। जब पूर्ण रूप से समर्पण मुझ में कर देगा तब मेरी प्राप्ति होगी। जब तक आपके अंदर कोई चाहत रह जाएगी तब तक भगवान आपको अपने हृदय से नहीं लगाएंगे। इसलिए हमें क्या होना पड़ता है मैया, निष्काम। क्या होना पड़ता है, कोई कामना नहीं, भगवान का मैं हूं, भगवान मेरे हैं, बात खत्म। भगवान ने गोपियों से कहा अपने अपने घर जाओ। अच्छा भगवान ने गोपियों को उपदेश दिया, पति कैसा भी हो हमें कभी पति का त्याग नहीं करना चाहिए। पति, आज ये बात भगवान, ये बात हम नहीं कह रहे हैं, भगवान इसलिए अब जो मैं कहने जा रहा हूं बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये मेरे शब्द नहीं, ये श्याम सुंदर के शब्द हैं, गोपियों को समझा रहे हैं, वही हम आपको समझाएंगे। यह भागवत का बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है।
भगवान कहते हैं पति कैसा भी हो, नारी को कभी पति का त्याग नहीं करना चाहिए। मैया, आप लोगों ने अपने पति का त्याग तो नहीं किया? सेवा करती हो, पति की पाँव दबाती हो कि नहीं? जो स्त्री अपने पति के चरण दबाती है उसके घर में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं होती। माता लक्ष्मी नारायण के चरण दबाती हैं या नहीं? हाँ या ना? दबाती हैं। यदि लक्ष्मी जी नारायण के चरण दबाती हैं तो पत्नी को चाहिए कि वो अपने पति को भगवान समझकर चरण दबाए। तुम्हारा पति पति नहीं है, भगवान है। इसलिए आज से संकल्प लीजिए कि सोने के पहले 2 मिनट ही सही अपने पति के चरण जरूर दबाएंगे। हाँ या ना? गोलमाल है, सब गोलमाल है। हाँ, दबाएंगे चरण, दबाइएगा। जिस आप प्रैक्टिकल करके देखना, जिस घर की नारी पति के चरण दबाती है उस घर में सुख शांति समृद्धि रहती है। लक्ष्मी जी दबाती है ना भाई चरण, भगवान नारायण के, आप भी दबाया करो। नारी को चाहिए कि वो अपने पति की खूब सेवा करे। पति गालियां दे तो भी उस गालियों का कोई उत्तर ना देना चाहिए। आज फर्स्ट में ही हमने आपको वो सारी बातें समझा दी। अच्छा, पति को क्या करना चाहिए पत्नी के साथ? पत्नी सेवा करे, चरण दबाए, तो पति को क्या मारना चाहिए? अच्छा, कुछ पति लोग अपनी पत्नियों को मारते हैं। पंजाब में मारते कि नहीं? नहीं मारते हैं? हाँ, आप मारते हो? अच्छा, वो आपको मारती हैं? अच्छा लो, अच्छा, तो यहाँ पत्नियां पतियों की पिटाई कर, तो पति पिटने लायक काम करते होंगे आप लोग, तो पत्नियां पीटती हैं। आज मैं आपको ये भी बताऊंगा किस पति की पिटाई करनी चाहिए, ये भी बता के जाऊंगा। एक पक्ष नहीं, दोनों पक्ष को समान अधिकार। पत्नी को चाहिए पति की सेवा करे, चरण दबाए, आज्ञा का पालन करे, और पति को चाहिए कि वह स्त्री का, नारी का सम्मान करे। पुरुष को कभी भी स्त्रियों पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। महाभारत में पितामह भीष्म मर गए, लेकिन उन्होंने सामने खड़ी शिखंडी, जिसे वह स्त्री मानते थे, उस पर उन्होंने हाथ। भारत का पुरुष कभी भी महिला पर हाथ नहीं उठाता, और जो पुरुष महिला पर हाथ उठाता है वह पुरुष नहीं है। इसलिए नारियों पर कभी हाथ ना उठाओ। हाँ, डांट देना ठीक है, समझा देना ठीक है, पर हाथ उठाना ठीक नहीं है। पत्नी पर, स्त्री जात पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। पुरुषों को चाहिए, अच्छा, आज बहुत सारे पुरुष होते हैं वह अपनी पत्नी को पांव की जूती मानते हैं। बहुत सारे पुरुष होते हैं वो अपनी मर्दानगी में रहते हैं, हम तो पुरुष हैं, बड़े हैं, हम तो कमा के लाते हैं, तुम तो हमारे पांव की जूती हो। भाई साहब देखो, नारी पांव की जूती नहीं होती, नारी सिर की पगड़ी होती है, जो कि आपका गौरव है, आपका सम्मान है। एक नहीं, 2-2 कुलों को संवारती है स्त्री। इसलिए आपके बच्चे को जन्म देने वाली वो जननी है, आपका वंश बढ़ाने वाली वो माता है। इसलिए नारी का सम्मान किया जाए, नारी का अपमान ना किया जाए। कोई पुरुष कहे कि मैं ही सब कुछ हूँ, पत्नी कुछ नहीं है, तो फिर साहब तुम अकेले क्या कर लेते? हाँ, यदि पुरुष बाहर निकल के कमाता है तो घर की व्यवस्थाएं करना भी आम बात नहीं है, जो कि महिलाएं घर का सारा काम करती हैं, घर को मेंटेन करती हैं। यदि आप बाहर से पैसा कमा के लाते हैं तो घर का मेंटेन नारियां करती हैं। जरा तुम एक दिन करके देख लो, पता चल जाएगा। इसलिए नारी को कम ना समझा जाए। 50 पुरुष है तो 50 नारी है, 50-50 100। अब पुरुष कहे मैं 51 हूं, तू 49 है, तो ये पुरुष की सोच गलत है। नारी कम नहीं, पुरुष ज्यादा नहीं, तुम दोनों साइकिल का पहिया हो। साइकिल में 2 पहिए होते हैं। अब बताओ 2 पहियों में कौन सा पहिया महत्वपूर्ण है और कौन सा पहिया हम निकाल के फेंक दें? बताओ, साइकिल के 2 पहियों में कौन सा ज्यादा महत्वपूर्ण है? बताओ, उसे रखते हैं बाकी फेंक देते हैं, कौन सा? अरे भाई, साइकिल तब चलती है जब दोनों पहिया मेंटेन हो, दोनों बराबर हो।
बस गृहस्थी की गाड़ी के दो पहिए हैं, पति और पत्नी, दोनों को बराबर की भागीदारी से, बराबर की समझदारी से चलना। यदि आप दोनों समझदारी से चलेंगे तो आपकी गृहस्थी की गाड़ी बहुत अच्छी चलेगी। और यदि एक को अहंकार आ गया, पत्नी को या फिर पति को, तो आपका बस गृहस्थ जीवन नरक बनता चला जाएगा। इसलिए समझदारी से गृहस्थी चलती है, एटीट्यूड अहंकार से गृहस्थी नहीं चलती। अब पत्नी अहंकार करने लग जाए, मैं तुमसे ज्यादा कमाती हूं, पुरुष ज्यादा अहंकार करने लग जाए, जानती नहीं है मेरे कारण तू बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रही, तेरी औकात क्या थी, हाँ तेरे बाप के यहाँ तो क्या था, मेरे यहाँ देख ये है। तो आप अपनी पत्नी को ऐसे ताने मारेंगे तो क्या पालेंगे, क्या हासिल कर लेंगे अपनी पत्नी को ताने मार के। अब जैसी है तुम्हारी है। शादी के पहले तुम्हें सोचना चाहिए था कि किस बाप की बेटी से विवाह करें, किस बाप की बेटी से ना करें। अब विवाह कर लिया है तो ताने ना मारो, उस रिश्ते को निभाओ, यही तुम्हारी समझदारी है, निभाओ। अब ताने मारने से कोई समाधान तो निकलना नहीं है। इसलिए समझदारी यह है कि जो, और मैं आपको बता दूं, रिश्ते सबके भगवान तय करते हैं, रिश्ते सबके भगवान बनाते हैं। हमें तो मृत्यु लोक में आके केवल उन रिश्तों को निभाना होता है, तो बड़े प्रेम से निभाओ, लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा। पति जो है जैसा है अच्छा है, तुम्हारा पति गोरा है, काला है, गरीब है, अमीर है, ठीक है, अब निभाना है। अब बाप को, अरे मेरे पिताजी ने गलत किया, ऐसे लड़के से मेरा विवाह कर दिया ना, पहले कहाँ थे तुम्हारी आंखें, पहले नहीं थी, पहले देखना सुनना नहीं था, इसीलिए पहले सब देख लो। लड़की अच्छी है कि खराब है, लड़का अच्छा है कि बुरा, पहले निश्चित कर लो, शादी के बाद मुंह ना बनाना, फिर रिश्तों को निभाना। अब जैसी है और जैसा है वह आपकी है, वह आपका है, रिश्तों को निभाना सीखो, रिश्तों को बिगाड़ने से कोई फायदा नहीं। तो नारी पांव की जूती नहीं, सिर की पगड़ी है। तो नारी का अपमान कदापि पुरुष को नहीं करना चाहिए। समझदार पुरुष तो अपमान नहीं करता, कुछ मूर्ख क्वालिटी के पुरुष होते हैं, वह अनादर करते, अपमान करते। थर्ड क्वालिटी के पुरुष, चाइना मॉडल। मैया आपका पति बहुत अच्छा है, मतलब भगवान ने आपको कंपनी वाला पति दिया, टिकाऊ। आपका पति बहुत खराब है, चाइना मॉडल ईश्वर ने पकड़ा दिया, सस्ता वाला। क्यों किया महाराज जी हमारे साथ भगवान ने ऐसा? क्योंकि तुम्हारा बजट कम था। जिसका जितना पुण्य होता है उसको उतना अच्छा पति मिलता है, जिसका पुण्य कम भगवान उसको सस्ता वाला पकड़ा देते हैं। बात बात में गुस्सा करता है, बात बात में शराब पी के आ जाता है, मारता है, ये सब चाइना मॉडल है। और जो पति अपनी पत्नी का सम्मान करता है, इज्जत करता है, ये बढ़िया कंपनी वाला पति है, ईश्वर ने खूब बढ़िया दिया आपको, बड़ा पुण्य ज्यादा था आपका। अच्छा, कुछ पत्नियां भी ऐसी होती हैं, छोटी सी बात में झोला उठा के मायके चली जाती है, सब चाइना मॉडल है। जो पत्नियां बात बात में गुस्सा करें, ये सब चाइना मॉडल है। अच्छी क्वालिटी की पत्नी, कंपनी वाली वो पत्नी होती है जो पति के कुछ कहने पर भी कोई उत्तर ना दे और अपने रिश्तों को ईमानदारी से निभाए और निभाती हुई आगे चलती जाए। ये नारी समझदार है। ईश्वर ने आपका पुण्य ज़्यादा था तो बहुत अच्छी नारी दी, पुण्य कम थे तो सस्ती वाली पकड़ा दी। अब आप देख लो, आप सस्ते हो कि महंगे हो। इसलिए ज़रा अपनी क्वालिटी बढ़ाओ। बात बात में गुस्सा करने वाला आदमी थर्ड क्वालिटी का होता, दो कौड़ी का, इसकी कोई वैल्यू नहीं। जो रिश्तों को समझे ही ना, रिश्तों को निभाए। एक बहन मेरे पास आई, महाराज जी हमारी बहू भाग गई, मायके चली गई। क्यों चली गई? बोले वो रोज कहा करती थी बड़ी बड़ी होटलों में ले चल के हमें भोजन कराओ। अब हमारी इतनी हैसियत थी नहीं कि उसे बड़ी बड़ी होटलों में भोजन कराएं, और हम कहते बहन घर में खा, बेटी घर में खा, बेटी घर में खा। घर में खाती नहीं थी, और उसने अपनी माँ को कहा कि माँ ये तो हमें घुमाने नहीं ले जाते, कुल्लू मनाली बिल्कुल नहीं ले जाते, हाँ, और बड़ी होटल में खिलाते नहीं है। माँ ने फ़ोन लगाया, चल घरे आ जा, क्या ज़रूरत है ससुराल में रहने की। माँ ने बुला लिया, अब तलाक के कागज़ भिजवा दिए। संसार में, समाज में कुछ ऐसे मूर्ख भी हैं जो खाने पीने के नाम पर भी रिश्ते तोड़ देते हैं। अब भाई पति की जितनी हैसियत है उतना ही तो घुमाएगा, जरूरत से ज्यादा। कहावत है, जितना चादर हो
उतना पांव पसारना चाहिए, उससे ज़्यादा पांव पसारोगे तो पांव खाली बाहर चला जाएगा। इसलिए मेरी माँ किसी भी प्रकार से रिश्ते को टूटना ना पड़े, रिश्तों को तोड़ना ना पड़े, रिश्तों को निभाना है जैसे भी निभाना है, हंस के निभाओ, रो के निभाओ, पर निभाओ। तोड़ देने से समस्या का समाधान नहीं। समझ में आ रही है बात मैया? अच्छा, एक बहुत बड़ी रिसर्च सामने आई है, वह मेरी रिसर्च भी है और साइंटिस्टों की रिसर्च भी है। लड़की का घर बर्बाद करने में सबसे ज्यादा हाथ उसकी मां का होता है। कैसे कैसे वो भी मैं आपको समझाता हूं। लड़की ससुराल में है, मां का फोन आ गया, बेटी क्या खाया आज तुमने? मां आज पालक पनीर खाए थे हम। हाँ, अच्छा, तेरी सास ने बात की? अरे बुढ़िया सोती रहती, बात में नहीं करती। हाँ, उसे बिस्तर में चाय चाहिए, कॉफी चाहिए बस। अच्छा बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है ससुराल में? ना जी, ये अपनी माँ की ज्यादा सुनते हैं, हमारी बिल्कुल नहीं सुनते। माँ के कहने पे चलते रहते, हमारी बिल्कुल नहीं सुनते। अच्छा, दामाद जी से बात कराओ जरा। दामाद जी, बेटी दी है हमने, हाँ अच्छे से रखिएगा। नहीं, हमें बेटी हमारी बोझ नहीं लगती, बुला लेंगे हम। दामाद जी को भी गुस्सा है, हाँ बुला लेंगे, बुला लो। लो, हाँ बेटी तुम पैकिंग करो, हम भेज रहे हैं गुंडे यहां से। हाँ, गुंडे लेने आ गए, बैठ के चली बेटी। छोटी सी बात में, जिसे सामान्य भाषा में कहते हैं राई का पहाड़ बना देना, वो चली मायके। मेरी बेटी कोई मेरे लिए बोझ नहीं है, हाँ पाल पोस के बड़ा किया है, खिला लूंगी। अरे मैया, बेटी किसी बाप और किसी माँ के लिए बोझ नहीं होती। लेकिन ये मत भूलो कि बेटी की भलाई मायके में नहीं, बेटी की भलाई ससुराल में है। कब सीखोगी, कब समझोगी? राम जी ने माता सीता को निकाल दिया तो जनक जी भी फोन लगा के बोलते राम जी से, मेरी बेटी के साथ आपने बड़ा अत्याचार किया, गलत किया, मैं बुलाती हूँ अभी। अब सुनैना मैया भेज देती, जाके जाओ लेके आओ सीता को। और सीता जी जनकपुर में रहती तो क्या बुराई थी? लेकिन पति की आज्ञा है, जंगल में रहना है तो जंगल में रहेंगी, मायके नहीं जाएंगी। हम आपसे ये कहते हैं कि यदि ससुराल पक्ष से कोई ज़्यादा अत्याचार आप पर हो रहा है, कोई ज़्यादा बड़ी परेशानी आपको है, तो आप बिल्कुल अपनी माँ को बताइए, अपने पिता को बताइए। वो आपके माता पिता निराकरण करेंगे, समाधान ढूंढेंगे। पर छोटी छोटी बातें घर की यदि आप मायके में बताओगी माँ, एक न एक दिन तुम्हारे घर में इन बातों से आग जरूर लगेगी। इसलिए ये बहू की परम समझदारी है कि वह छोटी छोटी बातें अपनी माँ से शेयर ना करे। अरे सबके घर में चार जहाँ बर्तन होते हैं, आवाज़ होती है, सबके घर में झगड़ा होता है। इसका अर्थ ये तो नहीं कि छोटी छोटी बातें आप अपनी माँ से बताओ। और माँ भी समझदार नहीं है। अरे माँ को समझाना चाहिए, बेटा आज से तुम्हारा पति ही तुम्हारा भगवान है, तुम्हारी सास ही तुम्हारी माता है। कोई छोटी मोटी बात हो जाए तो उसे समझा दो, समझ लो, निपटा दो। उतनी सी बात का उसको बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है। एक लड़की मुझसे मिली, मैं प्रत्यक्ष बात कर रही हूं, पंजाब की बहन मेरे पास आई। मैं वृंदावन में था, पंजाब की एक कोई बहन मेरे पास आई थी, लगभग 2 महीने पुरानी बात थी। उन्होंने कहा, महाराज जी मैं भी अपनी माँ के कहने में अपने पति अपना ससुराल छोड़ के मायके आ गई। बहुत छोटी सी बात थी, नॉर्मल सी बात थी, मैंने उस बात का बहुत बड़ा इशू बना दिया, बहुत बड़ा विवाद हुआ। अंत में मेरे पति बहुत अच्छे थे, पर मेरी माँ की जिद के कारण माँ कहती गई। अच्छा, लड़की जब ससुराल से मायके भाग जाती है ना, तो उससे ये लगता है मेरा पति आएगा, गिड़गिड़ाएगा, तुम्हारे बिना जी नहीं लगता, तुम्हारे बिना दिल नहीं लगता, चलो जी चलो जी चलो जी। अच्छा, वो पत्नी ये चाहती है मेरा पति आए, नाक रगड़े, गिड़गिड़ाए, और लड़के वालों को लगता है कि वो नाक रगड़ती मेरे यहाँ आए, वो गिड़गिड़ाए। और तुम्हारी इस अकड़ के कारण रिश्ते टूट जाते हैं। ना तो ये जाता है, ना तो वो आती है। लड़की भी छोटे बाप की नहीं बनती और लड़का भी छोटे बाप का नहीं बनता। तू गई है तो तू आ, मैं लेने क्यों आऊं? एक को झुकना पड़ेगा तब रिश्ते बचेंगे। दोनों अकड़ के खड़े हो जाएंगे तो रिश्ते टूट जाएंगे।
एक लड़की मेरे पास आई, महाराज जी मैं अपनी माँ की बातों में आ गई और अपने पति अपनी ससुराल छोड़कर आई, और क्या हुआ, मैं माँ के पास रहती गई, मेरे पति ने तलाक देकर दूसरा विवाह कर लिया, और मैं अपनी माँ के घमंड में रहती गई कि मेरी माँ तो है, मेरा बाप तो है, लेकिन मेरे माँ बाप जब गुजर गए तो मेरी भौजाइयाँ ताने मारती हैं कि तू अपने पति की ना हो सकी तो हमारी क्या होगी। माँ का तब तक है जब तक माँ जिंदा है, माँ के मरने के बाद तुम्हारी भौजाई लात मार के निकालेगी। ससुराल जैसा है बढ़िया है, ज्यादा माँ की अकड़ ना दिखाओ, बाप की अकड़ ना दिखाओ, समझदारी से चलो, वरना कल को रोने के लिए आंसू नहीं बचेंगे। ये समय सबके सामने आकर खड़ा होता है, समय समय पर होते हैं, समय समय की बात। राम जन्म का दिन बड़ा, कृष्ण जन्म की रात। जो व्यक्ति समय को ठुकराता है एक बार, समय उसे ठुकराता है बार बार। विश्वास ना हो तो आजमा के देख लेना, लेकिन बहुत महंगा पड़ेगा ये आजमाना। ससुराल जैसी है, अच्छी है, माँ मर जाएगी, बाप मर जाएगा, ना भाई काम आएगा ना भौजाई काम आएगी। इसलिए माँ बाप के कहने से अपना रिश्ता ना तोड़ो। जैसा भी तुम्हारा पति है वो तुम्हारा पति है, निभाओ। भाग जाना समस्या का समाधान नहीं है। समझाया करो अपनी बेटियों को, जीवन में अल्फाबेट काम नहीं आता जो पढ़ लिख जाते हो, जीवन में रियल प्रैक्टिकली जिंदगी समझ में आती है। रियल कुछ और होता है, अल्फाबेट हमने जो पढ़े हैं वो धरा रह जाएगा तुम्हारा अल्फाबेट। जो हम पढ़ाई करते हैं मेरी माँ, वो पढ़ा हुआ हमारी रियल जिंदगी में काम नहीं आता। वो पढ़ाई लिखाई बिजनेस व्यापार में काम आती है। रिश्तों को निभाने के लिए अल्फाबेट काम नहीं आएगा, रिश्तों को निभाने के लिए प्रैक्टिकली लाइफ काम आएगी, प्रैक्टिकली ज्ञान काम आएगा। उस ज्ञान से आपका क्या निर्णय है, वो निर्णय आपकी रक्षा करेगा। पाइथागोरस प्रमेय काम आएगा तुम्हारी पति पत्नी के रिश्तों में। यहां प्रेम चाहिए, ये तुम्हारे बिजनेस व्यापार के लिए पाइथागोरस काम आएगा। शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया, ये नॉलेज तुम्हारा जमाने को सिखाने पढ़ाने के काम आएगा। पत्नी के बीच में बैठ के तुम ये डिस्कस ना करो कि शून्य का आविष्कार किसने किया। यहां प्रेम की बातें होनी चाहिए, यहां भगवान की बातें करो, यहाँ रिश्तों को कैसे निभाना है, रिश्तों को कैसे चलाना है, ये बातें काम आएंगी। और जो बातें जीवन में काम आती हैं वह किसी भी स्कूल किसी भी कॉलेज में नहीं पढ़ाई जाती मेरी माँ, वो स्वयं अनुभव से हासिल करनी होती है। हाँ या ना, हाँ या ना। इसलिए बच्चों को कहो वही अच्छे लोग हैं जो रिश्ता निभाना जानते हैं। रिश्ते उलझ जाएं, धागा उलझ, आप भी धागा उलझ जाए तो धागे को पहले सुलझाते हैं। आखिरी ऑप्शन होता है कि कैंची चला दो। आखिरी ऑप्शन क्या होता है? हाँ, यदि तुम्हारे संबंध तुम्हारे रिश्ते उलझ जाएं तो समझदारी से उन्हें सुलझाओ। वो तो आखिरी उपाय है कि रिश्तों में कैंची चला के रिश्तों को तोड़ दिया जाए, तलाक दे दिया जाए। ये आखिरी ऑप्शन है, ये पहला ऑप्शन नहीं है। पहला ऑप्शन है कि रिश्तों को सुलझाया जाए, उन्हें निभाया जाए, गलती को एक्सेप्ट की जाए, स्वीकार किया जाए। कोई पति पत्नी बुरी नहीं होती मेरी माँ। तुम्हारे बीच में जो कहते हैं शीशा गलती से टूटता है और रिश्ते गलतफहमियों से टूट जाया करते हैं। पत्नी के अंदर गलतफहमी हो गई, पति के अंदर गलतफहमी हो गई, रिश्ता टूट जाएगा। प्रार्थना फिर से करूंगा, गलतफहमियों का प्रवेश बिल्कुल ना हो आपके रिश्तों में। भगवान कृष्ण कहते हैं तो आज से आप दोनों पति पत्नी को समझदारी से रहना है। पति गालियां दे तो चुप रहो, पत्नी गालियां दे चुप रहो। एक जन चुप रह के समाप्त कर दो बात को। इन बातों में कोई सार नहीं है। झगड़ा कल हुआ था, हमारे यहाँ एक कहावत है कि पति पत्नी के झगड़े में जो तीसरा बोलता है वह क्या होता है। इसलिए पति पत्नी के झगड़े में बिल्कुल ना बोलिएगा। वो आज लड़ेंगे कल एक हो जाएंगे, तुम बोल के कल बुरे बन जाओगे। इसलिए समझदारी है। पति पत्नी झगड़ा, हमारे यहाँ कहावत कहते हैं पति पत्नी के झगड़े में तीसरा लबरा, लबरा मतलब झूठा, समझ रहे हैं? पति पत्नी के झगड़े में जो तीसरा घुस रहा है ना, ये होशियार बन के इसकी खैर नहीं है।
अब ये कल पति पत्नी दोनों ठीक होके इसकी धुलाई करेंगे, इसलिए तीसरे को बोलने की जरूरत नहीं है। ना तुम हाँ कहो ना कहो, प्यार से यही समझाओ तुम दोनों साथ में रहो, बस खत्म बात। रिश्तों की बहुत जरूरत पड़ती है मेरी मां, पश्चाताप करना पड़ेगा अंत में। हाँ बिन परमेश्वर सोना मंदिर, बिंदिया बिना लीलार सोना, पति बिना संसार। पति के बिना सब सोना है, इसलिए पति की क्या महिमा जरा सुनिएगा। पति ही जप है, पति ही तप है, पति ही है करता, पति से ही पत इस तन की है, पति बिन विपति हजार सूना, पति बिना संसार। पति ही जप, पति ही तप, नारी के लिए पति ही सब कुछ है। माता अनुसुईया ने किसकी सेवा की? केवल पति की। और पति की सेवा का बल यह था कि ब्रह्मा विष्णु महेश उनके बच्चे बन के आंगन में पलने पर झूला झूल रहे। एक पति व्रत रहे जगत में, सब व्रत हैं बेकार। बिन पति व्रत के नारी का तो जीवन है बेकार। सोना पति बिना संसार। पति ही ब्रह्मा, पति ही विष्णु, पति नरवदाधार। जिस नारी ने कांधा पाया, उसकी नैया पार। सोना पति बिना संसार। पति की बड़ी महिमा है मैया, पति का कभी अपमान ना हो। यदि पत्थर की मूर्ति पे तुम्हारी श्रद्धा है और श्रद्धा के कारण यदि भगवान पत्थर की मूर्ति से प्रकट हो जाते हैं, तो पति पर श्रद्धा होगी तो भगवान पति से भी प्रकट जरूर होंगे। ये तो आपकी श्रद्धा पत्थर पे जमाओ या पति पे जमाओ। पर विडंबना तो यह है, पत्थर में श्रद्धा हो जाती है पर पति में श्रद्धा नहीं होती। बड़ा दुर्भाग्य है। इसलिए हम कहा करते हैं पति की सेवा करो। और देखो, जब तक रिश्ते हैं तो निभाओ, नहीं तो जब रिश्ते नहीं होते बुलावा भगवान के घर से आएगा, जाना पड़ेगा। और जब जाएंगे तो बड़ा दर्द होगा, बड़ी पीड़ा होगी। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। अच्छा, आप लोगों का बुलावा आएगा कि नहीं? कभी कभी आएगा। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। हो बुलावो आग्यो राम को, हो बुलावो आग्यो राम को। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। ओ बुला
बुलावो आग्यो राम को, हो बुलावो आग्यो राम को। भक्तो स्वर्ग से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। ओ भक्तो स्वर्ग से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। आप सभी बैठ जाइए। ये भजन सुनने वाला है, अभी नाचने वाला भजन इसके बाद सुनाएंगे। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। एक आदमी मरने लगा, भगवान के घर जाने लगा। यमराज जी आए, चल। तो यमराज जी से हाथ जोड़ के कहता है, यमराज जी हमें 1 मिनट की मोहलत दे दो, ओनली 1 मिनट की जिंदगानी दे दो। 1 मिनट की मोहलत दे दो। तो यमराज जी ने कहा 1 मिनट की मोहलत लेगा तो 1 मिनट का करेगा क्या? 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। मैं अपने बेटे से बात करना चाहूंगा। एक बाप जब मरता है तो वो अपने बेटों से क्या कहता? एक पिता के 2 बेटे थे और दोनों बेटों से पिता ने मरने के पहले कहा, पिताजी ने कहा, बेटा सुनो, हम जा रहे हैं, हमारी आखिरी इच्छा क्या पूरी करोगे? हाँ हाँ पिताजी करेंगे, बताओ क्या इच्छा है? यहाँ बैठा हर बेटा सुनना, ये तुम्हारे पिता के शब्द हैं। यदि तुम्हारे पिता हैं तो जब जाएंगे तो यही कह के जाएंगे और गए तो यही कह कर के गए। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। भाई भाई प्रेम से रहना। एक बाप कह रहा अपने बेटों से, भाई भाई प्रेम से रहना, जाना है सबको उसके पास, बुलावो आग्यो राम को। हो भाई भाई प्रेम से रहना, जाना है सबको उसके पास, बुलावो आग्यो राम को। एक पिताजी कह रहे हैं, बेटा मैं जा रहा हूँ, पर जाते जाते मैं तुमसे एक वचन चाहता हूँ कि तुम दोनों भाई आपस में कभी झगड़ा ना करना। आज मैया जी कोर्ट कचहरी में सबसे ज्यादा फाइलें भाई भाई के झगड़े की हैं। आज सबसे ज्यादा झगड़ा किसका है? भाई भाई का। आज भाई ही भाई का के खून का प्यासा है। एक भाई वो थे जो राम और भरत थे, और एक भाई आज का कलयुगी भाई है, अपने भाई से झगड़ा करता है। अच्छा ये बताओ, आप लोगों का आपके भाई से झगड़ा विवाद है या नहीं? बताओ क्या झगड़ा है? एक भाई कहता है दूसरे भाई के, मैं तेरे घर नहीं आऊंगा। दूसरा भाई कहता, जा मत आ, मैं भी तेरे घर नहीं आऊंगा। आज एक भाई दूसरे भाई के घर नहीं जाता। अहंकार के कारण मैं क्यों झुकूं, मैं क्यों सॉरी कहूं? तू बड़ा हो गया है, अब सॉरी थोड़ी कहेगा। छोटा था तो सॉरी कह देता, अब बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया है अपने भाई से झगड़ा कर लेता है। कहता है मैं तेरा मुंह नहीं देखूंगा। अच्छा एक बात बताओ, जितने भाई यहाँ सुन रहे हैं ये बताओ, यदि आपका भाई से झगड़ा है, माना कि छोटे भाई से, माना कि बड़े भाई से, तो ये बताओ कि जब आपका भाई मरेगा तो उसके मरने पर तो जाओगे कि नहीं? अभी कहते हो मैं भाई के घर नहीं जाऊंगा, पर ये बताओ भाई मरेगा तो भाई के घर जाओगे, मरने पर जाओगे कि नहीं? जाओगे। मरने पे ही जाओगे, जिंदा है तो नहीं जाओगे। कैसे भाई हो तुम? क्या यही इंतजार है कब मरे, कब हम इसके मरने पे जाएं? कैसी मानसिकता है आज के कलयुगी भाइयों की। भाई जिंदा है, उसे सहारे की जरूरत है, तो भाई उसका सपोर्ट नहीं करता, सहारा नहीं बनता। मर जाए तो उसके नाम के रसगुल्ले खाने जाएगा ये।
जमाना थूकेगा तुम पर। कैसा भाई है, नालायक भाई है ये। भाई जिंदा था तब तो आया नहीं उसके कंधे में हाथ रखने के लिए, मर गया तो उसकी अर्थी पे कंधा देने आ गया। मत जाओ ना फिर मरने के बाद भी। क्या कंधा देने वालों की कमी है? क्या तेरे ही खाने वालों की कमी है जो तुम चले गए मुंह दिखाने? जब मुंह दिखाने के लायक थे तब तो गए नहीं, अब काहे जाते हो? इसलिए प्रार्थना करता हूं, ये सवाल मैं नहीं, ईश्वर आपसे करेगा। क्यों? तू अपने भाई का भी सगा ना हो सका तो जमाने में सगा किसका होगा? माना कि तुम्हारा भाई गलत है, बड़ा भाई गलत है, पर तुम छोटे हो ना, तुम उससे राम राम किया करो, तुम जाया करो। वो बोले ना बोले उसका धर्म है। माना कि तुम्हारा छोटा भाई गलत है, फिर भी तुम उसके पास जाओ, बोलो, वो बोले ना बोले वो उसकी मर्जी है। हम किसी को दुश्मन ना माने, हमारी तरफ से किसी से दुश्मनी बैर ना हो। आप हमें अपना दुश्मन मानते हो, मानते रहो, पर हम आपको अपना दुश्मन नहीं मानेंगे। बात खत्म। तुम्हारा भाई तुमसे दुश्मनी कर रहा है, वो करता रहे, तुम ना करो। तुम बोलो, तुम जाओ, तुम हंस के बात करो, तुम राम राम करो। वो ना आए वो उसकी मर्जी। कम से कम उसके मरने में तुम्हें ये शिकायत तो नहीं रहेगी कि हमने बात भी नहीं की। नहीं तो कल भाई मर जाएगा तो आप रोएंगे कि राम राम, मैं अपने भाई से मरते समय बात भी ना कर सका। पश्चाताप ना करना पड़े इसलिए जागरूक हो जाओ। तुम अपने भाई, आज लोग वैष्णव देवी की यात्रा करने जाते हैं, 12-14 किलोमीटर की चढ़ाई पैदल चढ़ते हैं। अरे भाई, वैष्णव देवी की यात्रा कर लेना सरल है, लेकिन रूठे भाई के घर जाकर उसकी 4 सीढ़ियां चढ़कर उसके हृदय से उसे लगा के कान पकड़ के सॉरी कह देना, ये बहुत कठिन है। भाई से माफी मांग लेना कठिन है। वैष्णव देवी की यात्रा कर लेना सरल है। लोग वैष्णव देवी की यात्रा तो कर लेते हैं पर रूठे भाई के घर जाकर उसको मनाते नहीं। तो तुम्हारी वैष्णव देवी मैया मान जाएगी? तुम भाई भाई दुश्मनी करो तो क्या मां खुश होगी? बोलो। यदि हम आपस में लड़ बैठेंगे तो देश को कौन संभालेगा? कोई भी बाहर वाला अपने घर से हमें निकालेगा। दीवानों जरा होश करो मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। ये लड़ना मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। तुम्हारी लड़ाई, तुम्हारे झगड़े का सबसे बड़ा फायदा अंग्रेजों ने उठाया है। सालों साल तक, सदियों तक तुम पे हुकूमत की है केवल इसलिए कि तुम भाई भाई लड़ते हो। पंजाब का एक राजा है, नाम है पोरस, सुना होगा आपने। पंजाब के एक राजा थे पोरस, जिन्होंने सिकंदर को मार दिया था, सिकंदर को भी पराजित किया था। युद्ध में सिकंदर को धूल चटाने वाले राजा का नाम, पंजाब के राजा का नाम था पोरस। लेकिन जानते हो, पोरस ने तो सिकंदर से लड़कर जीत भी हासिल कर ली थी, लेकिन खुद के गद्दारों से ना लड़ पाए। खुद के सगे मामा ने मार डाला पोरस को। भारत में गद्दार बाहर से नहीं लाने पड़ते, गद्दार यहां पैदा होते हैं। आजकल तो भाई गद्दारी करता है, औरों की क्या कहें। आजकल तो अपना भाई भी अपनी भाई की जमीन जायदाद तो हड़प लेता है। दुश्मनी दूसरों से नहीं थी। हम अंग्रेजों से तो लड़ लेते, हम मुगलों से तो लड़ लेते। झांसी की रानी को मरवाने में, झांसी की रानी के किला को यदि अंग्रेजों ने लूटा है तो वह अंग्रेजों की ताकत नहीं थी कि घुस जाएं। अपनों ने गद्दारी की है, अपनों ने गद्दारी की है। पोरस को बर्बाद करने में, पोरस को मरवाने में दूसरों का हाथ नहीं था। सिकंदर से इनके अपने लोगों ने हाथ मिला लिया। इसलिए प्रार्थना करता हूं, मिट्टी से गद्दारी ना करना, वतन से गद्दारी ना करना और भाई से गद्दारी ना करना, नहीं तो ईश्वर भी माफ नहीं करेंगे। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। एक सास मरने लगी। अब सास मरने लगी तो बहू, सास ने बहू से कहा, यमराज जी जरा 1 मिनट का टाइम दो, हम मर तो रहे ही हैं, जरा अपनी बहू से कुछ कहना चाहते हैं। हाँ हाँ कहो।
1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। एक सास अपनी बहू से क्या कह रही है, जरा बहू ध्यान से सुनेंगी। मैं तुम्हारो धर्म निभा दी, मैं तुम्हारो मतलब मैंने तो मेरा धर्म निभा दिया। अच्छे से रहना सीख लो, अच्छे से बातें करना सीख लो, अच्छे से जिंदगी को जीना सीख लो। अच्छे से जीना मैया, और अच्छे से मर जाना। मरना भी एक कला है। कुछ लोग कुत्तों की मौत मरते हैं। कैसे? एक आदमी यहां भटिंडा के प्राण निकलने की स्थिति आ गई। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा 1 घंटे में निपट जाओगे। अब वो रोने लगे और बेटों से, बेटा नाती कहाँ है, पोता कहाँ है, बुलाओ, 1 घंटा बचा है, देख ले। लो, सारी जिंदगी देखा, फिर भी मरते समय 1 घंटा बचा है तो इनको देख रहा, अभी भी भगवान को नहीं देख रहा है। ये मौत कैसी मौत है? इसे कौन सी मौत कहते हैं? हाँ, यही कुत्ते की मौत है। आए, सारी जिंदगी कमाया, बोझा ढोए गधों की तरह, वो कुत्तों की तरह मर गए। कबीरदास जी कहते हैं ऐसे ना मरना। मैं आप जितने बैठे हो आपको कहता हूं मरना अच्छे से। कबीरा जब पैदा भये जग हंसे हम रोए, करनी ऐसी कर चलो हम हंसें जग रोए। ऐसा कुछ करके जाओ कि हम तो हंसते हंसते जाएं, भगवान को याद करते करते जाएं, और ये दुनिया आपकी अच्छाइयों को याद करती करती रोए। बेटा बेटी को याद करके मरना, ये कोई मरना है? सारी जिंदगी तो तुमने यही किया, और मरते समय भी इन्हीं को देख देख के मरोगे। आज पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने हम सभी लोगों को बहुत ही उत्तम एवं शिक्षाप्रद कथा सुनाई है। आशा करता हूं कि इस शिक्षाप्रद कथा से हम सभी लोग कुछ न कुछ शिक्षा अवश्य ग्रहण करेंगे और अपने जीवन को सुखी और सात्विक बनाने का प्रयास करेंगे। मित्रों, अगर आपको यह शिक्षाप्रद कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग महाराज जी की इस शिक्षाप्रद कथा से शिक्षा लेकर अपने जीवन को सुखी बना सकें। मित्रों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से महाराज जी के शिक्षाप्रद कथा तुरंत प्राप्त हो सकें। मित्रों, तो कल फिर किसी शिक्षाप्रद कथा के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे।